हेलो फ्रेंड्स, एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आप लोगों को अपने चैनल उर्दू मालूमात में खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, वैसे तो आप लोगों ने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में खाए जाने वाले बहुत से अजीबोगरीब खानों के बारे में देखा और सुना होगा, लेकिन चाइना वाहिद ऐसा मुल्क है जहां ऐसे ऐसे खाने खाए जाते हैं जिनमें हर किस्म के जानवर और कीड़े मकोड़े शामिल होते हैं। शायद ही कोई ऐसा जानवर हो जो इनसे बच पाया हो। इसलिए चीनियों के बारे में कहा जाता है कि वो कुर्सी और मेज़ के अलावा हर 4 टांगों वाली चीज़ खा जाते हैं और हवाई जहाज़ के अलावा उड़ने वाली हर चीज़ खा जाते हैं। तो इसी बारे में आपकी मालूमात में इजाफ़ा करने के लिए आज हम आपके लिए चाइनीज़ के ऐसे 5 अजीबोगरीब खानों के बारे में इंफॉर्मेशन लाए हैं जिन्हें देखकर आप लोगों के होश उड़ जाएंगे। तो चलें शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल उर्दू मालूमात को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको मिल सकें। नंबर 5, पैलेट। दोस्तों, आमतौर पर हमारे यहाँ अंडों को उबाल कर या फिर फ्राई करके खाया जाता है और इसके अलावा इसकी बहुत सी डिशें भी तैयार की जाती हैं, लेकिन चाइना में इसकी एक अजीब डिश बहुत शौक़ से खाई जाती है जिसे बैलेट कहते हैं। दोस्तों, ये बात तो आप जानते ही होंगे कि अंडों में से चूज़े निकालने के लिए अंडों को 21 दिन तक इंक्यूबेट किया जाता है और 21 दिन बाद चूज़े पूरी तरह तैयार होकर अंडों में से बाहर आ जाते हैं। लेकिन चाइना में इस डिश की तैयारी के लिए अंडों को सिर्फ़ और सिर्फ 15 से 17 दिन के लिए इंक्यूबेट किया जाता है, यानी अंडों में चूज़े अभी पूरी तरह तैयार नहीं हो पाते तो इन्हें उबाल लिया जाता है और फिर चम्मच के साथ खाया जाता है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। बेशक आप लोगों को ये डिश नागवार लग रही होगी, लेकिन चाइना में ये स्ट्रीट फूड बहुत ही मशहूर है और चाइनीज़ इस डिश को जिस्मानी ताकत के लिए बहुत मुफीद समझते हैं। नंबर 4, बर्ड नेस्ट सूप। दोस्तों, ये सूप एक परिंदे के घोंसले से तैयार किया जाता है और इस परिंदे को स्विफ्टलेट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये नन्हा परिंदा जनूब मशरकी एशिया में पाया जाता है और चमगादड़ की तरह अंधेरी गारों में रहता है। दूसरे ममालिक की निस्बत चाइना में ये परिंदा बहुत ज़्यादा तादाद में पाया जाता है। ये परिंदा अपना घोंसला अपनी ही थूक से बनाता है, जो कि काफ़ी चिपचिपी होती है और वक्त गुजरने के साथ साथ सख्त हो जाती है। इसी वजह से ये इसमें आसानी से रह पाता है, जैसा कि आप तस्वीर में देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों, इस परिंदे के घोंसले का सूप तैयार करने के लिए सबसे पहले इसे पानी में भिगोया जाता है और कुछ देर बाद भाप में पकाया जाता है। ये सूप अच्छा खासा महंगा भी होता है, क्योंकि अंधेरी और ऊंची जगहों पर जाकर इस परिंदे के घोंसले को हासिल करना बहुत ही मुश्किल काम है। चाइनीज़ इस सूप को बहुत शौक़ से खाते हैं, जिसकी साख जेली की तरह नरम होती है, लेकिन इसका कोई ख़ास जायका नहीं होता। लेकिन चाइनीज़ फिर भी इसे बहुत शौक़ से खाते हैं और इससे इसके जायके की वजह से नहीं, बल्कि इसके फ़वाइद की वजह से खाते हैं। इनके मुताबिक अगर सूप का बाकायदा इस्तेमाल किया जाए तो ये जवानी को बरकरार रखने के साथ साथ सेहतमंद ज़िंदगी और मजबूत जिस्म को फ़रोग़ देने में और बच्चों का कद बढ़ाने में मदद फराहम करता है। नंबर 3, स्कॉर्पियंस। दोस्तों, बिच्छू भी चाइना की फूड स्ट्रीट्स पर आम मिलने वाली ग़िज़ाओं में से एक है, जिसे चाइनीज़ बहुत शौक़ से खाते हैं। इन छोटे छोटे बिच्छुओं को बड़ी मेहनत से फ्राई करके स्टिक्स पर लगाकर खाने के लिए पेश किया जाता है। चूँकि बिच्छू काफ़ी पतले होते हैं, इसलिए मसाला लगाने के बाद ये पैकेट में मिलने वाली क्रिस्पी चिप्स की तरह काफ़ी करारे बनते हैं। फ्राई करते वक्त बिच्छू के डंक को भी अलग नहीं किया जाता, क्योंकि चाइनीज़ का मानना है कि फ्राई करने पर बिच्छुओं का जहर ख़त्म हो जाता है। लेकिन कहा जाता है कि बिच्छू का जायका काफ़ी अजीबोगरीब होता है। तो सवाल पैदा होता है कि चाइनीज़ इसे क्यों खाते हैं। खैर, ये बात तो चाइनीज़ ही बेहतर जानते होंगे, लेकिन सुनने में आया है कि बिच्छू खाने से कुछ तिब्बी हालात बेहतर होते हैं और सर्दी की हालत में ये खून को गर्म रखने में मदद देता है। नंबर 2, लैम्ब हेड। दोस्तों, ये बात तो आप सब जानते ही हैं कि हम मुसलमान ईद उल अज़हा यानी बड़ी ईद पर जानवरों की कुर्बानी करते हैं और जानवरों के कुछ अज़ा के अलावा सब कुछ खाया जाता है। खाए जाने वाले अज़ा में से एक बकरे का सर भी होता है, जिसे काट कर इसका कुछ मखसूस हिस्सा खाया जाता है। लेकिन आप लोगों को ये सुनकर धचका लगेगा कि चाइनीज़ बकरे का पूरा सर ही खा जाते हैं, और वो भी बगैर छोटे छोटे टुकड़े किए। बकरे के पूरे सर को खाने वाले के सामने रख दिया जाता है
और फिर खाने वाला सर की हड्डी के अलावा इसमें मौजूद कोई चीज़ नहीं छोड़ता। यहाँ तक कि इसकी आँखें और ज़ुबान भी खाई जाती हैं और चाइनीज़ को इनका जायका बहुत पसंद है। नंबर 1, डॉग्स। जी हाँ दोस्तों, ये बात भी सच है कि चाइना में कुत्तों का गोश्त भी खाया जाता है। इसलिए तो मैंने आप लोगों को ये कहावत पहले ही सुना दी थी कि चाइना वाले कुर्सी और मेज़ के अलावा हर 4 टांगों वाली चीज़ खा जाते हैं। चाइनीज़ लोगों को हर चीज़ की तरह कुत्ते का गोश्त भी बहुत जायकेदार लगता है। चाइनीज़ कुत्ते का गोश्त पिछली 2-3 सदियों से खाते आ रहे हैं। चाइना के सूबे ग्वांगजी में बाकायदा कुत्तों के गोश्त का फेस्टिवल हर साल मुनक्किद किया जाता है, जहाँ पर कुत्तों का गोश्त बेचा और खाया जाता है। लेकिन कुछ असरदार लोगों की मुखालफत की वजह से इस फेस्टिवल में अब पहले जैसी जान नहीं रही, क्योंकि कुत्ते का गोश्त खाने के ख़िलाफ़ चाइना में काफ़ी आवाज़ें उठाई जाती हैं, क्योंकि बहुत से चाइनीज़ का ये मानना है कि कुत्ता एक बहुत ही वफ़ादार जानवर है और वह हमारी और हमारे घरों की हिफाजत करता है। इसी वजह से इसको काट कर इसका गोश्त खाना सरासर नाइंसाफ़ी है। इसलिए चाइना में कुत्ते का गोश्त खाने वालों की तादाद पहले से काफ़ी कम हो गई है। लेकिन चाइना के कुछ शहरों के बाज़ारों में अब भी कुत्ते का गोश्त आम बेचा जाता है और इसे खाने वाले अब भी बहुत शौक़ से खाते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।